गहलोत सरकार आज 17 महीने के कामकाज का अपना खाका पेश करेगी बतौर रिपोर्ट कार्ड। सुबह 11:30 बजे इसको लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, सीएम अशोक गहलोत, सरकार के सभी मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए, जिसको उन्होंने अपना नीतिगत दस्तावेज बनाया था, सरकार अपने 500 वादों में से करीब 50% से ज्यादा पूरे कर चुकी है और 35% योजनाओं पर काम लगातार जारी भी है। महज 15% घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कृषि बिल के विरोध में किसान बचाओ खेत बचाओ दिवस मना रही है। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान धरना देंगे। जी मीडिया संवाददाता सुशांत पारीक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे बातचीत करते हैं। सुशांत, जब भी किसी सरकार के कामकाजों की बात की जाती है तो इस तरह का रिपोर्ट कार्ड बहुत कुछ साबित करता है, खासकर आम जनता के लिए जिसने चुनकर एक सरकार को सूबे में स्थापित किया है। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं चूंकि रिपोर्ट कार्ड से कि क्या हो गया और क्या होना बाकी है, क्या जानकारी? देखिए, आपने सही कहा। दरअसल रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखना एक नई परंपरा भी है और ख़ासतौर पे ऐसे समय में जब सरकार को केवल 17 महीने ही हुए, यानी 1.5 साल का वक्त हुआ है। ऐसे में अशोक गहलोत की मंशा जो है वो ये है, ये बताना भी कि प्रदेश में सरकार किस तरीके से काम कर रही है, किस ढंग से काम कर रही है। और बड़ी बात ये कि जो चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र जारी किया था कांग्रेस ने, उसे नीति दस्तावेज का रूप दिया सरकार बनते ही अशोक गहलोत ने, और उनमें 50% से ज़्यादा जो वादे थे उनको पूरा कर लिया है। तो ये रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से काफ़ी कुछ कह रहा है अशोक गहलोत सरकार के बारे में। और 35% ऐसे उसमें वादे हैं जिन पर काम शुरू हो चुका है। कोरोना में बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, उस वजह से कुछ योजनाएं भी निश्चित तौर पे सरकार की प्रभावित हुई हैं, वो सरकार के मंत्री भी मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस जो है, ये रिपोर्ट कार्ड बहुत बेहतर है और बहुत कुछ सरकार की कार्यशैली के बारे में बता रहा है। आज दिन भर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हम सुबह से देख रहे हैं, वो सचिवालय गए, फिर गांधी सर्किल गए, मीडिया से बात की, महात्मा गांधी के बारे में कहा अपना। जो अब देखिए, एक तस्वीर आपको पीसीसी की भी मैं दिखा दूं, यहाँ पर हलचल हो चुकी है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आज जो कार्यक्रम आयोजित होना है, सर्वधर्म सभा, उसमें शिरकत करने आए हैं। थोड़ी देर बाद सचिन पायलट भी यहाँ पर आएंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी आने का कार्यक्रम है। और दिन भर आज अगर हम बात करें पूरे कार्यक्रमों की, तो आज किसान और खेत बचाओ दिवस के तौर पर भी कांग्रेस मना रही है कृषि बिलों के विरोध में। और उसे लेकर आज मुहाना में 11 बजे से मुहाना मंडी में किसानों के साथ 11 बजे से 1 बजे तक धरने का कार्यक्रम है। और शाम को 4:30 बजे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जिसका आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे कोरोना से बचाने के लिए जन जागरूकता आंदोलन, उसकी शुरुआत होगी। उसके बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में मंत्री अपने दौरे पर रहेंगे। उसका मकसद यही है, लोगों में मास्क बांटे जाएं, लोगों को संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया जाए। बिल्कुल, चुनावी घोषणा पत्र का लगातार हम लोग जिक्र कर रहे थे पहले कि ये आपने सही कहा सुशांत कि एक नई परंपरा रिपोर्ट कार्ड की है, वरना तो पहले विपक्ष कहता था आप व्हाइट पेपर लेकर आइए, श्वेत पत्र के जरिए बताइए क्या कर दिया आपने। लेकिन खुद अब सरकार अपनी तरफ से अपना रिपोर्ट कार्ड देती है कि देखिए ये काम कर दिए। जहां तक बात रोजगार की है, क्योंकि घोषणा पत्र में रोजगार को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई थी, इस पर कितना फोकस रहा? देखिए, जब अजय माकन प्रभारी बने तब उन्होंने आते ही सबसे पहले मंत्रियों से उनके कामकाज का ब्यौरा मांगा और वो रिपोर्ट कार्ड जो है काफ़ी हद तक सरकार के कामकाज के बारे में बता रहा था और अजय माकन उससे संतुष्ट भी दिखाई दिए। तभी ये योजना बनी थी कि सरकार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दिन अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखेगी। रोजगार का जहाँ तक सवाल है, सरकार ने कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ नई भर्तियाँ जो हैं, जो वादे किए युवाओं से, उनको पूरा करने की कोशिश की है। रोजगार
बेरोजगारी जो भत्ता है उसको सरकार ने आते ही लागू किया, वो एक अच्छी कवायद थी। लेकिन सरकार की सोच जो इससे भी कहीं आगे है वो ये है कि कोर्ट में जो लंबित प्रकरण हैं उनमें पुरजोर पैरवी की जाए, उनमें जो दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए सरकार पूरी कोशिश करे और अलग अलग विभागों में, चाहे वो एजुकेशन हो, चिकित्सा हो या दूसरे महकमे हों, उन सब में जो सरकार ने वादे किए हैं और उनसे भी कहीं आगे बढ़कर जो सरकार चाहती है कि प्रदेश में बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको लेकर और अधिक गंभीरता से काम किया जाए, उस दिशा में कोशिशें चल रही है। और पिछले दिनों हमने देखा मुख्यमंत्री ने जब बैठक की खास तौर पर भर्तियों को लेकर, उसमें एक काफी हद तक सारगर्भित रोड मैप तैयार किया गया है भविष्य में युवाओं के लिए। ठीक है सुशांत, बने रहिए, आपसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आज 17 महीने में क्या कुछ काम हुए हैं इसका खाका देखेंगे कि क्या कुछ बातें रखी गई हैं प्रदेश में। आज से सरकार दरअसल नो मास्क